पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत बंधुगण। तो मैथ क्लास बहुत दिन है मु क्लास करी नथली क्लास आनी नथली। तो मैथ क्लास आपनकर आज करबा एवरेज क्लास करबा। तो एवरेज आपन किसी इंपोर्टेंट मु क्वेश्चन भी करेबी आपन को कहबी को इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपनकर पड़िबो। दीटा पार्ट रे मु आनीबी बहुत बड़ बड़ क्वेश्चन अछि, बहुत भलो क्वेश्चन भी अछि। तो मु दीटा पार्ट रे एवरेज क्लास आनीबी। तो एटा एवरेज रे पार्ट 1 रहिबो एवं पार्ट 2 मु आनीबी। तो आज मैथ क्लास करबा, आज इंपोर्टेंट टॉप आपन क्वेश्चन भी पाइ जिवे एवरेज रू। तो चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो को प्रथम थर देखुए वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु ना। तो चलो तो स्टार्ट करिया। तो प्रथम देखा एवरेज कौन, आम एवरेज केमिति कौन बाहर करिया। तो देखो तो एवरेज एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन डाटा इज द सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ द एवरेज 10, 15, 25, 30। देखो तो एवरेज कौन कहो फास्ट आप बुझुंतु। तो आपनकर मनकर पांचटा आपनकर माने जिनस देछि कि पांचटा आपनकर ये आपनकर वैल्यू देछि। तो मनकर ए बी सी डी पांचटा हो, चारटा हो, तीनटा हो, जिते से वैल्यू देथिबो क्वेश्चन रे 1 2 3 4 एट चारटा वैल्यू देछि। तो ए मनकर आपनकर 10 वैल्यू अछि, बी रे अछि आपनकर 15, सी रे अछि आपनकर 25, डी रे अछि आपनकर 30। ए सब वैल्यू देछि। ए सब वैल्यू मानकर माने एवरेज बाहर करया कहिछि। ए रो वैल्यू देछि 10, बी रो वैल्यू देछि 15, सी रो वैल्यू देछि 25, डी रो वैल्यू देछि 30। तो आपण कोन करिवे एवरेज बाहर करिवे। तो एवरेज बाहर करिया पय कोन करिया पड़िबो। आपण सिंपल जिंस आपण कोन करिवे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे। तो जहाँ आपंकर मिसई देवे, जहाँ आपंकर माने जो मैंने फंडामेंटल क्लास भी करना क्लास देखले आप बुझीपारे। जो मैंने तो एक्सपीरियंस क्लास कर प्रैक्टिस हो फंडामेंटल क्लास करना मैथ किसी आपंकर नुआ नुआ आस मैथ कर वीडियो देखूँ आप सब किसी बुझीजे। प्रीवियसली मुझे ऑलरेडी मैथ क्लासेस ऑलरेडी 2-3 चैप्टर लोड कर सारी आप जाकि देखिपारे। तो कौन करेंगे आप करेंगे एवरेज बाहर करेंगे। एमती पचारे आप टोटाल संख्या जहाँ मिसई देवे आप मिसला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिसई देले टोटाल आप केते नंबर देखिए 1 2 3 4 22 एति आपंकर करदे। 4टा संख्या थे 4 करदे, 5टा संख्या थे 5 करदे, 6टा संख्या थे 6 करदे। सिंपल जिनस आ कि नुह आपंकर यही संख्यार एवरेज आपंकर पलि आसो। तो मिसातु आपंकर 10 प्लस आपंकर 15 प्लस आपंकर 25 प्लस आपंकर 30 मिसई देले आपंकर आसो बाई कौन 4टा संख्या कही 4टा संख्या देछि 4टा संख्या 4 पकईदे इक्वल आपन केते आसो 80 बाई 4 करेंगे आपंकर 20 आसो। यहाँ हूँ आपंकर एवरेज वैल्यू यही संख्यार आपंकर एवरेज वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रो एवरेज वैल्यू हूँ आपंकर 20। तो आप कौन करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड एग्जामिनेशन कौन अच्छी कि एएसओ एग्जामिनेशन दिंतु आपंकर अच्छी जो आप स्टेप वाइज लिखे। तो आप स्टेप वाइज न लिखले आपको मार्क मिलबन। तो स्टेप वाइज केमी कौन गोटे क्वेश्चन आंसर बाहर करेंगे मुझे एवरेज आप आंसर बाहर करेंगे मुझे आज यही लेसन रे कहीदेवी। तो चलो तो कोड क्वेश्चन आम देखा। तो ये रहा गोटे क्वेश्चन आम देखा फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 308 125 45 120 102। तो आप एतिक संख्यार एवरेज बाहर करेंगे। फास्ट काउंट कर दिखाँ केतटा नंबर अच्छी। देखो जहाँ भी आपंकर डिस्ट्रिक्ट कोड एग्जामिनेशन करेंगे जब आपंकर एमती क्वेश्चन आसला आप रफ जी प्रैक्टिस करेंगे आप लास्ट पेज रे रफ लिखिदेवे आपठी आप जहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे। किंतु ये आपंकर मेन पेज रे कैलकुलेशन करके मेन पेज आप पुटअप करेंगे। तो आम काउंट करवा केतटा संख्या अच्छी ना 1 2 3 4 5 5टा संख्या अच्छी। तो आम तले बाई आपंकर 5 रहिबो। तो आप कौन करेंगे केमी स्टेप वाइज लिखे देखो द गिवन नंबर्स लिखे इज 308 125 45 120 एंड 102। आम कौन करूँ यहाँ 2 लाइन आंसर बाहर जाव कि 2 लाइन आंसर करदे आपंकर पूरा एकदम फेल हो। तो आपको कौन मार्क मिलबनी। तो 2 लाइन जिनस को मुझे केमी एक्सप्रेस वे लिखे केमी स्टेप वाइज लिखे ताहा आज कहि। तो प्रीवियसली भी मुझे वीडियो भी कर सारी आप देखिपारे मो चैनल को जाकि। तो आम कौन करवा रिक्वायर्ड एवरेज कही। तो कौन करवा रिक्वायर्ड एवरेज एवरेज आम बाहर करवा ना कौन लिखा सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस और नंबर्स लिखे नंबर्स बाई कौन करेंगे। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस माने ये सब संख्या गुटिक माने आपन सम करेंगे बाई आप करेंगे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ द नंबर्स लिखिपारे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस माने 1 2 3 4 आपन जितना संख्या देछि नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स लिखिपारे और ऑब्जर्वेशन लिखिपारे।
परसेंस तो आपंकर गोटे एमती गोटे फर्मुला लिखिदे तापर आपंकर पुटअप करेंगे तो 308 प्लस आपंकर 125 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 102 बाई आपंकर करदे केतटा संख्या अच्छी देखो 1 2 3 4 5 तो 5 संख्या आपंकर बाई 5 करदे तो आपंकर मिशन तो मिसेल के आसो आपंकर 708 बाई आपंकर 5 करेंगे तो 140 आपंकर आसो एवरेज वैल्यू ऑफ द 308 125 45 120 102 एमती आप स्टेप वाइज लिखिए आप तो आपको जब यही क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू थे 5 मार्क जब आसे आप स्टेप वाइज लिखिए आपंकर मार्क मिल ना आपंकर 2 लाइन भी आपंकर आंसर बाहर जाव तो ये रहा आपंकर केमी बाहर करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देखो तो से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट गोटे नंबर देती कि एब्जर्वेशन देती आपड़ से बाहर करेंगे तार एवरेज किंतु एठी कौन कही किसी आपको जस्ट बुलेकी क्वेश्चन पचार इफ द वेट ऑफ ए इज 16 kg वेट ऑफ बी इज 45 kg एंड वेट ऑफ सी इज आपंकर 54 kg तीनटा ए बी सी वेट देती आपड़ कौन कही एवरेज वेट ऑफ द 3 पर्सन्स बाहर करा कही तो आप केमी एवरेज बाहर करेंगे देखो आप फास्ट लिखे इन द given question the value of a is the value लिखिबे और आपण weight लिखिबे weight of a हम एटी weight को तो weight लिखिबे weight of a is 60 kg ये हूँ आपन 2 लाइन आंसर बाहर जी आपको स्टेप वाइज कहूँ b is weight of b is एमती लिखिबे weight of B is 45 kg एवं weight of C is 54 kg तो एमती कही आम एवरेज बाहर करवा तो देयरफॉर लिखिबे द एवरेज weight of the 3 persons तो आम एवरेज weight of 3 persons बाहर करवा तो कौन लिखा द टोटाल वेट ऑफ 3 पर्सन्स बाई आम 3 पर्सन वेट मिसई देवा तापर बाई आप 3 पर्सन अच्छे तो बाई टोटाल नंबर्स ऑफ पर्सन्स एमती आप लिखे फर्मूला आप लिखिले आपको 1 to 2 मार्क आपको मिल जाव क्या स्टेप वाइज मार्किंग हुए तो आम लिखा टोटाल आपंकर पकातु टोटाल वैल्यू पकातु ए प्लस बी प्लस सी बाई आपंकर केते रही 3 तो ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू के 60 प्लस आपंकर 45 प्लस आपंकर 54 बाई आपंकर एठी 3 रहा तो आप मिसेले के आपंकर ना 5 9 6 4 10 5 15 159 बाई आपंकर 3 3 5 15 3 3 की 9 आपंकर वैल्यू रहा तो ये लिखे पुणी आप गोटे लाइन लिखे तो स्टेप वाइज मार्किंग आम लिखा पड़ो तो द एवरेज ऑफ इज 53 kg आपंकर ये रहा एमती स्टेप वाइज बाहर करेंगे चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो ये मु किसी डिस्कसन करुँची इंपोर्टाट फर्मूला जो एवरेज क्लासेस अच्छी इंपोर्टाट फर्मूला भी कही अगेन मुझे डिस्कसन कर दूसरी आप नोट करेंगे एवरेज ऑफ फास्ट एन नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर जब आपंकर कही आपंकर एन 1 2 3 4 5 एमती चलती तार आप कंटिन्यूसली थे आप केमी नेचुरल नंबर एवरेज बाहर करेंगे ना n+1/2 आपंकर फर्मूला नोट करूँ बहुत भल इंपोर्टाट एवरेज ऑफ फास्ट एन इवेन नंबर तो इवेन नंबर जब मनकर आपंकर कही एवरेज बाहर करने n+1 बाहर लिखे फर्मूला पकेबे एवरेज ऑफ फास्ट एंड ऑड नंबर भी आप डायरेक्ट कौन करेंगे जहाँ आपंकर एन देथिबो ताहा ही वैल्यू आपंकर पुट अप करेंगे एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नंबर आपंकर देथिबो जदी आपंकर फास्ट नंबर एंड लास्ट नंबर पकईथिबे तार आपंकर बाय 2 कर देबे मिसई देबे फास्ट नंबर लास्ट नंबर को बाय 2 कर देबे आपंकर आसीबो कंजुगेटिव नंबर एवरेज तो आपंकर एवरेज आपंकर 1 to n ऑड नंबर जदी आसिले आपंकर लास्ट ऑड नंबर +1/2 आपंकर कर देबे एवरेज पळे आसीबो एवरेज ऑफ 1 to n इवेन नंबर जदी आपंकर पचाला लास्ट इवेन नंबर +2 आपंकर करी बाय 2 कर देबे आपंकर पळे आसीबो एवरेज ऑफ एन इवेन नंबर ता एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फास्ट एंड नेचुरल नंबर जदी आपंकर पचाला स्क्वायर आपंकर पचारथिबो एंड नेचुरल नंबर पचारथिबो n+1 ब्रैकेट आपंकर रहइबो होल इनटू 2n+1/6 आपंकर रहइबो तार फार्मूला
तापर देखिए आपनकर एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फास्ट एनी नेचुरल नंबर आपन सेही भली करिवे जदि क्यूब आसला पचाला एवरेज पचाला आपनकर तो n ब्रैकेट रे होल ब्रैकेट रे आपन n+1 रो स्क्वायर बाय 4 तापर एवरेज ऑफ n मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर तो n रे जदि एनी नंबर मल्टीप्लिकेशन हे चलिबो तो आपन कमिति बाहर करिवे नंबर जो नंबर देहितिबो इनटू n+1 बाय आपनकर 2 एटा होची आपनकर एति फार्मूला नोट करिवे बहुत बड़ इंपोर्टेंट रहइबो अगेन आपनकर जदि कोनोसी भी फार्मूला माने देखि नथिबे मो फार्मूला क्लास डिस्कशन करछि आपन फार्मूला क्लास जाई देखंतु तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो सही फार्मूला रू किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा व्हाट विल द बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 51 तो एमिति आपनकर क्वेश्चन आसला तो 1 टू 51 भितर आपनकर जो नंबर अछि आपनकर केमिति तार एवरेज बाहर करिबा आपनकर 1 + 2 + 3 एमिति मिसि जाई परिबेनी आपण गोटे फार्मूला पकै देबा आसी जिवो तो एकरंग दे आपनकर लिखिबे देयर इज गिवन लिखिबे एमिति लिखिबे स्टेप वाइज लिखिबे इन द above question we found the average of numbers from 1 to 51 तो आम यार एवरेज बाहर करबा 1 टू 51 रे एवरेज बाहर करबा तो एबे गोटे स्टेप लिखले तापर कोन कर लिखबे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ई फार्मूला आंसर कोन करिवे द एवरेज ऑफ फास्ट एन नेचुरल नंबर तो एन नेचुरल आरंभ होइछि 1 2 3 4 5 6 एमि चलछि नेचुरल नंबर मीन्स आपन कंटीन्यूअसली चलथिबो एन नेचुरल नंबर्स तो एन नेचुरल नंबर्स आपन फार्मूला मु कोन कहितली ना n+1 बाय आपनकर 2 करिवे तो हियर आपनकर n केते अछि आपनकर n सब लास्ट संख्याटा नेबे 51 आपनकर n अछि तो हियर आपनकर n इक्वल टू आपनकर 51 लिखिबे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एवरेज कोन होबा आपनकर 51 + 1 बाय आपनकर 2 रहिबो तो केते होबा आपनकर 52 बाय आपनकर 2 हे जिवो तो आपनकर आंसर रहइबो 26 ई टाइप रे आपनकर स्टेप वाइज आपनकर एठी आंसर लिखिबे तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो एठी कोन अछि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड इवन एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 45 कोछि तो 1 टू 45 भितरे 1 टू 45 भितरे आपनकर जति ऑड नंबर अछि और इवेन नंबर अच्छी तार आप एवरेज बाहर करेंगे आप तो एमती 1 2 3 4 5 एमती तो बाहर कर लिखिपारे एग्जाम रे बहुत टाइम आपंकर सफिशिएंट टाइम मिलबनी एमती भी आप प्रोसेस लिखले आपको मार्क भी मिलबनी तो आप फॉर्मूला अनुसार पकेबे तो आम लिखा स्टेप वाइज एमती टाइप क्वेश्चन आपको 10 मार्क भी आसीपे तो इंपोर्टेंट रखु मुझे कहि सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कशन करी तो आपंकर केमी स्टेप वाइज लिखे चलतु बाहर करवा तो लिखे फास्ट आपंकर कौन करेंगे वी इन द given question we found the आप लिखिए फाउंड कौन करेंगे आपंकर ऑड नंबर्स ऑफ एवरेज ऑल द एमती क्वेश्चन आप डिटेल लिखिदेवे किसी असुविधा नहीं आम तो स्टेप वाइज मार्किंग मिल सॉरी फाउंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड numbers and average of all even numbers from 1 to 45 तो 1 to 45 भीतर आम फाउंड करवा तो कौन करवा आम फॉर्मूला अच्छी लिखे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स मु फॉर्मूला डिस्कशन कर देखिपारे तो फॉर्मूला कौन थिला लास्ट ऑड नंबर +1 बाय आपनकर 2 थिला से फॉर्मूला क्लास फॉर्मूला जो जस्ट पूर्व कहली आपनको मु कहिछि तो लास्ट ऑड नंबर लिखिबे +1 लिखिबे बाय 2 लिखिबे तो हियर आज आपनकर कौन रहइबो द लास्ट ऑड नंबर लास्ट ऑड नंबर कौन माने ऑड माने कौन जानते जोड़ा जो संख्या 2 द्वारा डिवाइड होनी से ऑड संख्या आ जो संख्या 2 द्वारा डिवाइड हो जाए इवेन संख्या तो इवेन नंबर तो आप ऑड नंबर कौन अच्छी लास्ट को 45 अच्छी ये कौन आपंकर
45। तो आप कौन करेंगे एगेन आपंकर सेम फर्मूला अनुसार लिखिए ना लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 तो लास्ट ऑड नंबर किए 45 प्लस आपंकर 1 रही 2 रही तो 46 बै आप 2 के आसो 23 यहाँ आप अड नंबर संख्यार आप एवरेज पलि आसला आप कौन करेंगे एगेन इभेन बाहर करेंगे कौन लिखिए एगेन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एवरेज ऑफ 1 to n इवेन नंबर्स तो कौन हम लास्ट नंबर इवेन नंबर प्लस आपंकर 2/2 लास्ट ऑड नंबर पकड़ लास्ट इवेन नंबर लिखिए इवेन नंबर लास्ट इवेन नंबर प्लस 2/2 आपंकर पकेबे तो आपंकर लास्ट ऑड नंबर कौन हम तो ये लिखिए हियर लास्ट इवेन नंबर इज आप कौन हम 45 पछरे कौन अच्छी 44 अच्छी से गोटे कौन इवेन संख्या 44टा तो आपंकर लास्ट नंबर इवेन नंबर कौन 44 और 45 लिखिदेवे इवेन मान कही आपंकर दुई धारे डिवाइड हम तो दुई धारे 44 डिवाइड हो जाऊँगी तो ये 44 आप लास्ट ऑड नंबर रही 1 to 45 जी कही तो देयरफॉर एवरेज ऑफ 1 to 44 इवेन नंबर्स कौन हम 44/2 आपंकर 2 हम तो ये भी 46/2 आपंकर 23 आपंकर आंसर आसो तो यार आप 23 आंसर यार आप 23 एमती स्टेप वाइज आपंकर लिखिए तो एमती लिखिले आपको बहुत भल मार्क मिल तो चलते देखा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही पिंकी बट 20 बुक्स एट द रेट ऑफ आपंकर केते अच्छी रेट ऑफ तो देखो क्वेश्चन टी एपट अच्छे क्वेश्चन मार्क रही रेट ऑफ आप 10 each रही क्वेश्चन मार्क रही ये भी क्वेश्चन मार्क रही ये सब पलि आसी टाइपिंग मिस्टेक अच्छी तो रेट ऑफ आप 10 each तो 20टा बुक किणला 10 टकर 45टा पेन किणला आप 5 टकर 15टा पेनसिल किणला 3 टकर कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द स्टेशनरी ऑफ द गुड्स तो जी आप स्टेशनरी किणला बुक किणला आपंकर पेन किणला आपंकर पेनसिल किणला तो ये 3टा जाकर सी एवरेज आपंकर प्राइस केते प्राइस पड़ला आप बाहर करेंगे केमी बाहर करेंगे स्टेप वाइज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रही आप बारंबार भी एक टाइप क्वेश्चन आसूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन प्रीवियस क्वेश्चन उठेदेवे आप पाइपर तो आम लिखा तो आम फास्ट कौन करवा सब अलग अलग करवा बुक अलग करवा आप पेन अलग करवा पेनसिल अलग करवा तो चलते लिखा केमी आप स्टेप वाइज लिखे लिखे हियर बुक आपणकर कौन रुक N1 इक्वल टू आपंकर कौन आम N1 N2 हिसाब से भैल्यू नहीं करवा तो आपको सुविधा हम इजिली कर तो आप 20 पकेबे तो आपंकर कौन अच्छी पेन अच्छी तो हियर द गिवेन लिखिदेवे हियर इन द गिवेन क्वेश्चन आप एमती लिखिदेवे आप गोटे स्टेप रहा हियर द इन द गिवेन क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दे भैल्यू न लिखे एमती लिखे बुक डायरेक्ट एमती लिखे बुक N1 नहीं पारे तापर लिखे आपंकर पेन को N2 नहीं पेन रेतटा अच्छी आप 45 पेन अच्छी 45 पेन नहीं पे एवं आपंकर पेनसिल N3 तो पेनसिल को N3 ने तो 15टा पेनसिल अच्छी तो 15 आप लिखे देन आपंकर एटी साइड लिखे A2 लिखे तो भैल्यू ऑफ आप पेन पड़ी तो रेट पड़ी तो आम A2 हिसाब से ना A2 इक्वल आप 10 लिखे A3 आपंकर लिखे A2 लिखे सॉरी A1 लिखे A1 इक्वल आपंकर 10 रही फास्टा आपंकर बुक भैल्यू बुक के आम किचे A2 भैल्यू रहा आपंकर 5 A3 आपंकर आपंकर 3 तो आपंकर एमती लिखिदेवे A1 A2 A3 आपंकर बाहर करदे N1 N2 एमती बाहर करदे आम भैल्यू अनुसार नहींचे तापर लिखा कौन लिखा देखो देयरफॉर द एवरेज price of all the stationery of goods तो देखो आम तार गोटे फर्मूला थाए केमी फर्मूला देखो
आम कौन करवा से सिंगल सिंगल जिन आम एवरेज बाहर करें कौन कर 3टा जगह आप ए प्लस बी प्लस मिसाई देखिए पाई जी 3टा संख्या थी आप गण कि बाई 3 कि बाई 4 कि जी आप पकई दूसरे एटी कौन कर 2टा लेके आपंकर न्यूमेरिकल भैल्यू देती बाहर करने गोटे जिनसर आप कौन करेंगे जहाँ आपंकर बुक थी आपंकर केतटा किणी माने मल्टीप्लिकेशन करदे ये आपंकर जी पेन थी से आप मल्टीप्लिकेशन करदे ये आपंकर जी पेनसिल किणी से जिन आप मल्टीप्लिकेशन करदे तापर आपंकर जी भैल्यू आपंकर 3टा जिन थी 3टा प्रडक्ट थी 3टा प्रडक्टर संख्या लिखिदेवे जमी आपको कही तो देखो आप केमी कौन करेंगे तो गोटे फर्मूला अच्छे देखो आप N1 इंटू A1 तो सिंपल किसी करना आप जिन माने आम बुक 20टा किणीचे बुक 20टा किणीचे प्राइस होची आपनकर 10 टंका लगे कि सिंपल आपनकर 10 इंटू 20 हिंदी रहिबो तो सिंपल N1 इंटू A1 रहिबो प्लस आपनकर N2 इंटू A2 रहिबो प्लस आपनकर N3 इंटू A3 रहिबो सिंपल जिन आपको आप खाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाई आप करदे बाई कलापर आपनकर कौन करेंगे तो बुक केतटा नहीं 20टा आपंकर पेन केतटा नहीं आपंकर 45टा आपंकर पेनसिल नहीं 15टा आप सिंपल जिन लिखिदेवे तले बाई तले करदे आप जमी काउंटिंग करते मनकर ए आपंकर भैल्यू रहा 30 बी रहा 40 सी रहा आपंकर 60 तो आप 3टा मिसेक जमी ए प्लस बी प्लस सी 3टा मिसेई देला आपंकर 3टा भैल्यू आपंकर केतटा केतटा नहीं ए केतटा केच 1 थे 1 पके बी थे 1 2 थे 2 पके 3 थे 3 पकेबे से भाई सेम जिन आ कि नुह ये एक्सट्रा जिन कौन पकेबे ना N1 प्लस N2 प्लस N3 तो ए सेम जिन पकेबे ये पुटअप करेंगे तो कौन करेंगे आम फर्मूला अनुसार तो लिखा आम N1 N2 N3 बाहर कर देचे तो 20 इंटू 10 प्लस आपंकर 45 इंटू आपंकर सॉरी ये 5 रहिबो प्लस आपंकर कौन रहिबो 15 इंटू 3 रहिबो ए वैल्यू जाक आनी आम ये पुटअप करवा फर्मूला आप लिखिदेले सिंपल जिन किसी आपंकर डरबार ना तापर कौन करेंगे ये जो वैल्यू अच्छी आपंकर N1 N2 N3 आप वैल्यूटा आनी पुटअप करेंगे तो 20 प्लस आपंकर 45 प्लस आपंकर 15 एटा कैलकुलेशन करेंगे ना केते आसीबो आपंकर 200 प्लस आपंकर 225 प्लस आपंकर 45 लिखले आपको मिसले आपंकर 80 हम तो 470 टोटाली मिसेबे 80 तो आपंकर रहिबो 5.875 समथिंग एमती रहिबो तो ये रहा आपंकर ई भैल्यूर एवरेज टोटाल आपंकर जी जिन मनकर मिसेई किणीदेले तार एवरेज भैल्यू होची आपंकर 5.875 आपंकर आंसर रहिबो एमती आपन स्टेप वाइज आपंकर बाहर करेंगे तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था नोट करेंगे ये टाइप आपंकर एग्जामिनेशन आसीबो तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो ए मैन बॉट 20 काउस इन एटा आपन इंटुटा काटी दियंतु 20 आपन 2 लाख दे किनिछि देखंतु 2 लाख आपन वैल्यू दे किनिछि 20 टा गाय के 2 लाख टाइम किनिछि इफ द एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ 12 काउस इज आपन 12,500 तो एवरेज आपंकर कस्ट देदेला 12टा काउ माने 12टा काउ देला 20टा रु 12टा माने गायर वैल्यू देदेला 12,500 देन द व्हाट विल द बी द एवरेज कस्ट ऑफ रिमेनिंग काउ तो देखो टोटाली आपंकर 20टा गाय किनिला मु आपन कांसेप्ट बुझे दूची तो 12टा एवरेज वैल्यू देदेला 12,500 तो आउ केतरा रहला 8टा रहला तो 8टा रे एवरेज वैल्यू केते से एठी पचारिछि आपन बाहर करिवे तो स्टेप वाइज बाहर करिवे तो चलो देखिबा केमिति आपन स्टेप वाइज बाहर करिवे लिखिबे इन द गिवन क्वेश्चन the value of is 2 lakh एमती लिखे फास्ट स्टेप लिखे द वैल्यू ऑफ 12 cows 20 cows इज 2 lakh देखिए देयर इज गिवन कौन कही आप गिवन कौन कही एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ 12 cows इज 12,000 देयर इज गिवन लिखे गिवन दैट द average cost of 12 cow 12टा काउर कौन कही एवरेज कॉस्ट कहते इज 12,500 रुपीज आपंकर एवरेज काउ ऑफ आप 12टा काउर देछि तो वी फाउंड दैट लिखिबे तो कौन करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप लिखिबे एवरेज कॉस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ देखो आउ गोटे जिन कहीदे देखो आप टोटाल कस्ट जब आने 12टा काउ मान गायर जब आप टोटाल कस्ट आने चाहते कौन करेंगे आपको एवरेज सहित आप मल्टीप्लिकेशन करदे आप टोटाल गायर 12टा गायर मूल्य आपको पलि आसो मनकर देखो आपंकर 12 इंटू 12,000 आपंकर 500 करदे तो आपंकर जहाँ भैल्यू आसो से हूँ आप 12टा गायर एवरेज मूल्य ना 12टा गायर माने
ମାନେ କିଣା ମୂଲ୍ୟ 12ଟା ଗାଈର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ। ଜଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ଗାଈର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ କିଣା ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବେ 12ଟା ଗାଈର। ତ 12ଟା ଗାଈର କିଣା ମୂଲ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା 2 ଲାଖ ଫେଡ଼ିଦେବା ତ ଆପଣଙ୍କର 8ଟା ଗାଈର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିଦେବା। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ତ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 12 କାଓସ୍ ଲେଖିବେ। ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 12 କାଓସ୍ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା 12 × 12,500 କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ 1,50,000 ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ 1,50,000 ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 12ଟା ଗାଈର କିଣା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଗାଈର ମାନେ 20ଟା ଗାଈର କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି 2 ଲାଖ। ତ ଆମର 12ଟା ଗାଈର 1.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର 20ଟା ଗାଈର 2 ଲକ୍ଷ। ତ ଆମର ଯଦି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ଫେଡ଼ିଦେବା ତ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ରିମେନିଂ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 8ଟା ପାଇଁ ପଚାରିଛି 8ଟା ଗାଈର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ କରିବା କଷ୍ଟ ରିମେନିଂ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି 20ଟା ଗାଈର। ତ ଏଠି ଏଭରେଜ ଦେଇଥିଲା 12ଟା ଗାଈର 12,500 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କ'ଣ 12ଟା ଗାଈର ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା 15,000 ସରି 1,50,000। ତ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିମେନିଂ 80 କାଓସ୍ ତ କ'ଣ ହେବ 2 ଲାଖ ମାଇନସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ 1,50,000 କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 50,000 ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 50,000 କାର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର 8ଟା ଗାଈର ଭ୍ୟାଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏଭରେଜ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଦ ଏଭରେଜ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିମେନିଂ 8 କାଓସ୍। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିନି। ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା 50,000। କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିନି ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଏଭରେଜ ପଚାରିଛି। ତ ଏଭରେଜ ପଚାରି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ 50,000 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 8 କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭରେଜ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ କ'ଣ କରିବେ ଦେୟରଫର୍ ଏଭରେଜ ଅଫ୍ ରିମେନିଂ 8 କାଓସ୍ କ'ଣ ହେବ 50,000 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 8 କରିଦେବେ। ତ ମୋ କାଟାକାଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 6,250 ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 8ଟା ଗାଈର ଏଭରେଜର ମୂଲ୍ୟ। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ଷ୍ଟେପ୍ଟେ ଦେୟରଫର୍ ଦ ଏଭରେଜ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 8 କାଓସ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ 6,250। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ରହିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ 8ଟା ଗାଈର ତ 50,000 ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଭରେଜ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଇ 8 କରିଦେବେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସରି କିଣା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭରେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ତାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଇନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଦ ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 11 ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ କୋଚ୍ ଇଜ୍ 18 ଇୟର୍। ତ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ରହନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ। 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଚ୍ ଇଜ୍ 18। କୋଚ୍କୁ ମିଶିଲେ 18 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ମାନେ ନଟ୍ ଏଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ନୁହଁ ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ପଚାରିଛି। ଇଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନସିଡର୍ଡ ତ ଆମେ ଯଦି କୋଚ୍ର ଏଜ୍ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର ନ କରିବା ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନକୁ ନ ନେବା ଦେନ୍ ଦ ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍। ତ ଆମେ ଯଦି କୋଚ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ତ ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ 1। ତ 1 ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଚ୍ ଆମେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଚ୍ର ଆପଣ ଏଜ୍ ବାହାର କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ମେଥଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ନୋଟ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବେ ଦ ଏଭରେଜ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 11 ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ कोच इज 18 इयर। तो एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड कोच इज 18 इयर लिखिदे जहाँ सेम एज एज आपन क्वेश्चन थिला इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कन्सिडर। तो आपनकर टोटल एज बाहर कर देबा हम टोटल एज बाहर करबा फास्ट। तो एवरेज एज ना 11 प्लेयर कोच मिसिक आपनकर 18 जन। तो टोटल के जन हेले आपनकर 12 जन हेले एवरेज माने प्लेयर 11 जन प्लस आपनकर जने टोटल मिसिक 12 जन हेले। तो 12 जन के एवरेज 18 वर्ष। तो हम टोटल एज जदी आपन करबा 12 को जदी 18 मल्टीप्लिकेशन करदे टोटल एज पळै आसीबो। सेही हमर प्रीवियसली जेमति हमर गाईर वैल्यू बाहर करथिले सेम जिंस आपण कोन करबे एवरेज आपनकर जति अछंती खेलाडी अछंती जति लोक अछंती कि जति संख्या अछि ताकू आपण जदी एवरेज रे मल्टीप्लिकेशन करदे हम टोटल वैल्यूटा पळै आसीबो। तो फास्ट हम कोन करबे टोटल वैल्यू बाहर करबा देयरफॉर द टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज आपनकर कौन हम टोटाल आप 13 जन 12 जन सॉरी 12 जन इंटू आपनकर 18। तो आपनकर कौन हम 2 1 आपनकर 6 इयर
तो समस्त माने 11 जन प्लेयर प्लस 12 जनकर टोटाल आपनकर एज अच्छी 216 जन तो समस्त एज मिसेले 216 इयर हम तो ये आपंकर नोट करते तो 2012 जनकर 216 इयर हे तापर आप कौन हम कही जी आम कनसीडर करवानी कोच को तो आम कोच को बाहर करदे तो टोटाल के जन रहिले 12 जन रू कोच को बाहर करदे तो टोटाल 11 जन रहिले तो आम देखा नेक्स्ट स्टेप लिखा तो इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज नॉट considered to कोच एज तो आम कोच को बाहर कर देबा तो आम कोच को बाहर कर के जन प्लेयर रहिले टोटल 11 जन प्लेयर रहिले 12 जन रू तो कोच को मिसेल आप 12 जन होते कोच को बाहर कर देला टोटल 11 जन रहिले तो एवरेज केते कहिछि माने 1 माइनस -1 हे जिवो तो -1 हे गेला हमर एवरेज केते थिला एटी देखन तो एवरेज कोन थिला 18 थिला -1 हे जिवो 17 हे जिवो तो -1 हे 17 हे जिवो सिंपल जिंस आ किछि न तो लिखिबे एटी तो टोटल एज ऑफ 11 प्लस आम कोच को बाहर कर दे प्लेयर्स कौन हम 11 इंटू से कौन कह -1 हम सिंपल जिन आप कौन करेंगे जहाँ भी एवरेज थी ये से क्लीयर कोड कह देखो द एवरेज हो डिक्रिज बाय 1 तो 18 वर्ष 17 वर्ष हो आउ कि हेनी देखो 17 तो आपंकर केते हम आंसर 187 तो ये गला आपंकर 11 जनकर एवरेज ये हूँ आपंकर 12 जनकर एवरेज या भितर मझे किए रहा आपंकर कोचर एज रहा देखो ये आपंकर कोचर एज मिसेक अच्छे ये कोचर एज मिसेक ना तो जी यू यहाँ माइनस करदे आपंकर कोचर एज पलि आस सिंपल जिनस आउ कि नुह तो ये लिखे एज ऑफ द कोच इक्वल टू आपंकर 216 माइनस 187 इक्वल आपंकर 29 इयर हम आपंकर कोच एज देयरफॉर द एज ऑफ इज 29 इयर आपंकर रहा ये आंसर एमती आप स्टेप वाइज बाहर करेंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा यहाँ बारंबार भी आसूसी एग्जाम तापर देखा नेक्स्ट आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ भी आपको इंपोर्टेंट इन ए क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स तो 75 जन स्टूडेंट अच्छे गोटे क्लास रे एंड देयर एवरेज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 35 आपंकर एवरेज मार्क समस्त मिसेल आसूँ 35 35 आसूँ इफ द एवरेज मार्क्स इज ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 55 जो मैंने पास कर एवरेज मार्क हो 55 एंड द एवरेज मार्क ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज 30 तो फेल जो मैंने एवरेज हो 30 फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड तो केते जन पिला फेल होती आप बाहर करेंगे तो एवरेज दे दीजिए पिला संख्या दे टोटाल पिला संख्या दीजिए आप फेल पिला बाहर करेंगे तो केमी बाहर करेंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा स्टेप वाइज करवा तो चलतु करवा तो आम लिखा चलतु केमी स्टेप वाइज बाहर करेंगे तो हियर लिखे हियर तो हियर आप लिखे टोटाल इन द क्लास इज 75 तो एन इक्वल आप 75 नहीं जाए टोटाल क्लास एन नंबर हिसाब से नहीं जाए 75 तो देयरफॉर आप गिवन देइछ आप एवरेज मार्क्स ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इज 35 तो आप लिखे देयरफॉर एवरेज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 35 तो यहाँ आम कौन करेंगे ए हिसाब से नवा ए इक्वल टू आप 35 नेबे तापर नेक्स्ट आप तो आप दी लाइन आंसर बाहर कि आपको मैं लंग कट बुझाऊँ स्टेप वाइज बुझाऊँ तापर लिखे एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स फास्ट स्टूडेंट आम कौन नवा एक्स नवा तार भैल्यू नवा आप कौन दे दीजिए देखो फास्ट स्टूडेंट मानकर आपंकर भैल्यू अच्छी 55 तो 55 लिखे तो देयरफॉर अगेन आपको सब क्वेश्चन देइछि मु खाली स्टेप वाइज आपको लिखुछि केमिति लिखिबे एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज वाई हिसाब से नेबे को तो आप कौन हम 30 देइछि तो 30 देइछि 30 एठी लिखिबे तो आप कौन करेंगे गोटे फर्मूला अच्छे देखो नंबर ऑफ फास्ट पास स्टूडेंट बाहर करने तो आम फास्ट पास बाहर करवा पास रु आप टोटाल पास फेडिदेले आप आसो केते ना फेल्ड स्टूडेंट आम क्वेश्चन फेल्ड स्टूडेंट पचार तो आम फास्ट ऑफ ऑल आप
पास पिला भैल्यू बाहर कर दिंतु फेल कर सरी मैंने सबट्राक्ट करदे आप आसो फेल स्टूडेंट मानकर भैल्यू। तो गोटे फर्मूला अच्छी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एटा हु आपनकर हु पासड। तो गोटे फर्मूला अच्छे कौन फर्मूला अच्छे देखो ना एन आम एन भैल्यू के 75 आम नहींचे एन एर भैल्यू के जो मैंने टोटाल देखो एर भैल्यू आप कौन नहींचे ना आनुआल आपंकर एग्जामिनेशन टोटाल आपंकर एवरेज मार्क नहीं तो एर भैल्यू ने आपंकर वाई रे भैल्यू ने जो मैंने फेल होती आप एक्स माइनस वाई करदे। यही फर्मूला आप मन रखिए। तो कौन करेंगे पास टोटाल स्टूडेंट के 75 तापर आपंकर रहा कौन के आपंकर एर भैल्यू के अच्छे आपंकर 35 माइनस आपंकर 30 बाई आपंकर 55 माइनस आपंकर 30 तो रहा आप यहाँ कौन करूँ आप सल्यूशन करूँ। तो सल्यूशन आसो 75 35 30 के गले आप 5 बाई आप 55 30 गले 25 5 5 ये कैलकुलेशन आप कौन करेंगे ये कटाकटी आप गार दे पारे कि आप कटाकटी सब आप बैक पेज करेंगे रफली लिखिक करेंगे कि आप जस्ट एमती गार करदे ये कटाकटी किसी करेंगे ये आप डायरेक्ट आंसर लिखे ये आप 15। तो ये आपंकर पास स्टूडेंट मानकर नंबर। तो देयरफॉर द टोटाल स्टूडेंट इज ना 15 जन पास कर। तो देयरफॉर आम कौन करवा पास स्टूडेंट जो पलि आसे तो फेल स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पलि आसबे। तो देयरफॉर द टोटाल फेल्ड स्टूडेंट्स इन द क्लास कौन हम आपनकर टोटाल स्टूडेंट माइनस पास स्टूडेंट करदे। टोटाल स्टूडेंट के आपनकर 75 माइनस आप कौन करेंगे 15 टोटाल आपनकर 60 होची फेल्ड स्टूडेंट। तो लिखिए ये देयरफॉर द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज 60 आप आंसर एमती स्टेप वाइज आप बाहर करेंगे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये गोटे क्वेश्चन आसी आप देखिपारे ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो गोटे डिस्टेंस देती गोटे कार जन एठू बाहर ए मनकर बाहर ये आपंकर ये डिस्टेंस आसिक पहुँचला आप 25 किलोमीटर पर आवर गला ये पुणी रिटर्न आसला ये जगह आपंकर 40 किलोमीटर आवर पर आवर से स्पीड रिटर्न आसला। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ड्यूरिंग ट्रैवल तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार आप फाउंड करेंगे। तो आप केमी स्टेप वाइज लिखे चलते देखिए ए लिखे ये इन द गिवन क्वेश्चन द पर्सन कवर्स ए certain distance by car at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। तो फास्ट स्पीड एटा एंड लिखे कम्स बैक एंड अगेन लिखिदे अगेन कम्स बैक एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने रिटर्न आसला कम्स मार्क रिटर्न पड़े आसला। तो एवरेज आप बाहर करवा। तो ये आप मिनिमम 5 मार्क ही पड़ पारे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सब किसी एग्जामिनेशन में इंपोर्टेंट रहिबो। देयरफॉर गोटे फॉर्मूला भी अच्छे आपको मुझे कही दूसरी केमी आप लिखे रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड आप बाहर करेंगे ना ये पचार क्वेश्चन रे। तो रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड फॉर्मूला होची ना आपनकर मनकर एठी नबे कौन करबा लेट ए इक्वल आप ने एटी गोटे स्टेप लिखिदेवे ले इक्वल 25 किलोमीटर पर आवर एटी बी इक्वल आपनकर 45 किलोमीटर पर आवर गोटे स्टेप लिखिदेवे ऊपर। तो ए जदि आम 25 किलोमीटर नवा बी 45 किलोमीटर नवा ये जहाँ आपनकर देइछि क्वेश्चन रे। तो फॉर्मूला होची 2 इंटू ए माने आपनकर जाइथिबा माने दूर इंटू आपनकर बी केते 40। तो बी 2ab बाई ए प्लस बी माने
से जो जी डिस्टेंस जाती माने स्पीड रे जाइए जी स्पीड आसी आप 2 सहित मल्टीप्लिकेशन करदे बाई आप ए प्लस बी मिसेदेवे तो जी जाती रिटर्न कर कम्बाइन कर स्पीड रे तो 2 इंटू आप सिंपल फर्मूला आंसर पकईदे 2 25 इंटू 45 40 प्लस 25 प्लस 40 तो आप 2000 किलोमीटर आसला आपंकर बाई आप 65 तो आप काटिदेवे 30.76 किलोमीटर पर आप आवर आसो ये आप आंसर आसो तो यार एवरेज स्पीड आसो आप 30.76 किलोमीटर पर आवर एमती आप बाहर करेंगे देखो यहाँ मुझे कहीदे यहाँ आप मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन है आप एसएससी नियंतु ओएसएससी नियंतु आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन नियंतु जहाँ भी एग्जामिनेशन नियंतु ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम टाइम आप देखिए जो मैंने एक्सपीरियंस मैंने अच्छा मैंने बहुत दिन है एग्जामिनेशन दौरान ये क्वेश्चन आप प्रति एग्जामिनेशन पाइबे तो इंपोर्टाट क्वेश्चन रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करबा नेक्स्ट आपनकर सेशन रे तो ये रहला आपनकर एवरेज रो गोटे पार्ट 1 सेशन जदि वीडियो भल लागते वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करा भूलंतु नहीं रहिले जय जगन्नाथ।